जी जी कहाँ गए सुशील जी, कहाँ गए? ऐसे आवाज आ रहा है ना मेरा? निकाल लीजिए। और बुद्धि जी से निवेदन है कि यहाँ मंच पर आए, शाहिद भाई मंच पर आए, बुद्धि जी आइए। बहुत अनकंफर्टेबल जगह है। तो हम बैठे और आप कंफर्टेबली बैठे। वो हट जाएगा 10 मिनट में। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। मैं ईवीएम हटाओ सेना का कार्य करता हूँ। आप ये जो मशीन देख रहे हैं ये वीवीपैट है, ठीक है। जैसे चुनाव आयोग का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, उसी तरीके से ये मशीन राहुल जीवन भाई मेहता ने, जो आईआईटी दिल्ली के छात्र थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया। और हम लोग राहुल मेहता ने 2019 में ही दिसंबर में जंतर मंतर पे इस मशीन से डेमो दिया था। और वो उसी टाइम से, उससे भी पहले से हम लोग पूरे भारत में लगातार हम लोग डेमो देते आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग चुनाव के टाइम में ही आ जाते हैं डेमो देने, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग ईवीएम हटाओ सेना फेसबुक ग्रुप या evmhatao.com पर जाकर सभी चीजें देख सकते हैं। और ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पूरी जानकारी दे दूंगा आप लोगों को। और अभी इस दौरान जो भी आप लोगों के मन में सवाल आएगा तो आप लोग पूछोगे तो मैं उसका उत्तर भी दे दूंगा, अगर आप लोगों का सवाल जायज होगा तो जैसे जो इलेक्शन कमीशन का जो मशीन होता है, एक होता है बैलेट यूनिट जिसमें आप बटन दबाते हो, एक होता है कंट्रोल यूनिट जिसमें आपकी वोटों की गिनती होती है, और एक होता है वीवीपैट जिसमें आपको पर्ची दिखती है। तो ये जो हमारा मशीन है, हमारा बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट समझ लो ये, और एक वीवीपैट है जिसमें आपको पर्ची दिखेगा। तो अभी आप लोग बिल्कुल ध्यान से देना। और बहुत सारे जो भारत के नेता हैं जो अंदर से तो ईवीएम से मिले हुए हैं, बाहर से दिखाते हैं जनता को कि आप घर में बैठो, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और जो वीवीपैट की पर्ची है उसकी मिलान हो जाए तो वोट की चोरी नहीं होती, ठीक है। लेकिन चोरी होगी, मैं आपको इसमें प्रूफ करके दिखाऊंगा। मेरी आवाज ऐसे सही आ रही है तो मैं माइक छोड़। तो अभी देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोट और कागज की पर्ची के मिलान के बावजूद भी वोट कैसे चोरी हो जाता है। और रही बात चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग को हमने 40,000 रुपए का डीडी चेक दिया हुआ है कि आप 38,000 रुपए खर्चा कर अपनी मशीन दे दो हमें, हम उसमें चेक करके साबित कर देंगे। हमने अपनी मशीन से साबित कर दिया, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते, तो एक वकील जो सुप्रीम कोर्ट का जज बोलता है हम प्रोफेशनल वकील से, हाँ एक जी जी हाँ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो भाई सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो प्रोफेशनल एडवोकेट से डील करता है, आम लोगों से बात नहीं करेगा। और प्रोफेशनल वकील कम से कम 5 लाख की फीस लेगा तो हमारा वो याचिका लेके जाएगा। अगर किसी ने उसको 10 लाख रुपए देके खरीद लिया तो हम लोग क्या यही काम करते रहेंगे पूरी जिंदगी। और हम लोग जन आंदोलन में विश्वास करते हैं। यहाँ पे जो भी लोग आए हुए हैं, ऐसे 95 करोड़ लोगों को हम मेरे को डेमो दिखाना है, और वो लोग अपना आंदोलन स्वयं करें। वो लोग ऐसे पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है 50 पैसे का, इस पे लिख सकते हैं आप कि मतदान कक्ष में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर रखो। जिसको ईवीएम में विश्वास हो वो ईवीएम में देना है, हम लोगों को ईवीएम में विश्वास नहीं है, इसलिए हमको बैलेट पेपर पे वोट देना है। और वोटों की गिनती उसी दिन हो जाए, बगैर पेटी को 1 इंच भी हिलाए लाइव कैमरे के सामने, ठीक है, जनता के सामने। तो वोट चोरी नहीं होगी, वोट कैप्चरिंग नहीं होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं वोट कैप्चरिंग होती है, तो वोट कैप्चरिंग जब होती थी उस टाइम सबके पास फोन नहीं होता था और चोर सामने दिखता था, ठीक है। अभी सबके पास फोन है और
पुलिस समझ लो सुरक्षा विभाग है वहां पे, तो लोगों को गोली मार सकता है, तो लोग वीडियो बना सकते हैं, बाद में उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और वो चोर तो फिर भी दिखते हैं, इसके अंदर कौन सा चोर बैठा है वो तो दिखता ही नहीं है। तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इस दुनिया में, इस भारत में अगर कोई सबसे बड़ा कोई दुश्मन है आप लोगों का, तो ये मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अरे जब आप लोगों को इतना सोचो, करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का खून बलिदानी देने के बाद हमें एक अधिकार मिला है वोट देने का, वो भी नहीं मिलने वाला था। वो समझ लो बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत मिल गया और हम लोग वोट देकर, मतलब देश के मालिकों को नौकर चुनने का अधिकार मिला, और उस अधिकार को छीन लिया गया है। ठीक है, क्यों छीन लिया गया? क्योंकि चुनाव आयोग को कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। बहुत लोग बोलते हैं आप लोग चुनाव आयोग को बुलाया, आप लोग हैक करने क्यों नहीं गए? अरे भाई ये मशीन हैक नहीं हो सकता। जो मशीन हैक होता है उसको हरिप्रसाद ने 2010 में हैक कर दिया था। जो नगर निगम में अभी भी यूज होता है, जो नगर निगम का चुनाव होता है उसमें अभी भी उसी मशीन का उपयोग होता है। जो चुनाव आयोग का कार्यकर्ता, मतलब ये स्टाफ जो हरिप्रसाद थे, वो चुनाव आयोग में ही काम करते थे। उन्होंने कलेक्टर ऑफिस से मशीन उठाया, हैक कर दिया। 2010 से यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, उनको जेल में डाल दिया था चुनाव आयोग ने, फिर 20-25 दिन के बाद छोड़ दिया। लेकिन मशीन को बंद नहीं किया। अभी भी देश के मालिकों को ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहा है सरकारों के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, अगर नहीं बनाया जा रहा तो हमसे संपर्क करें। मेरी वीडियो है अपना लाइव, मतलब कि फेसबुक, यूट्यूब पे हर जगह वीडियो है। जिन्होंने आविष्कार किया, राहुल चिमन भाई ने था, इस मशीन का जिन्होंने आविष्कार किया, उनकी वीडियो भाई मुझसे मिला जाके। हमने 40,000 का चेक दिया, भाई तुम चेक लो, उसके बदले मशीन दे दो। बहुत सारे देशों में ऐसे दिया जाता है। ठीक है, तो खैर अभी देखते हैं हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोट और कागज की पर्ची के मिलान के बाद ही वोट चोरी हो जाता है। ठीक है, और इस जो एक और चीज बताना मैं भूल गया कि जैसे चुनाव आयोग का जो पूरा मशीन का जो चुनाव का जो प्रक्रिया है, उसमें क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का 2 से 3 प्रोग्रामर है। वो लोग इसमें प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब कि चिप में प्रोग्राम बनाते हैं जिससे ये मशीन की वोटिंग प्रक्रिया चलती है। और वो प्रोग्राम 100 से 150 लैपटॉप में डाला जाता है। फिर वे कंपनी का 150 टेक्नीशियन पूरे भारत के ईवीएम में एक सिंगल लोडिंग फाइल के जरिए इसमें डालते हैं, जिससे कि हम लोग वोट देते हैं। तो अगर वो लोग कुछ करना चाहें तो ऑफर कर सकते हैं। तो एक काम कैसे करता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मॉक कॉल होता है तो वहां पे चोरी होता ही नहीं है। ठीक है, तो 1 लाख बार चेक करोगे, लेकिन 1 करोड़ बार भी अगर आप चेक कर लो, मतदान से पहले 1 करोड़ बार चेक करोगे तो भी वोट की चोरी नहीं होगी। लेकिन मान लो किसी महीने की 5 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वोटिंग होना है, तो वोटों की चोरी जैसा कि हमें आशंका है, प्रूफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो हमें सभी डिटेल देगा तभी तो प्रूफ करेंगे। हमारा जो अंदाजा है उसके हिसाब से जिस दिन मतदान होता है, मान लो किसी दिन 5 बजे मतदान होगा, 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो उस दिन ऐसा इसमें कमांड डाला जा सकता है प्रोग्राम के जरिए कि वो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक वोट चोरी करे। उससे पहले ना करे, उसके बाद में ना करे, और मतदान के दौरान करे। उसके पहले और उसके बाद में आप जितनी बार मर्जी चेक करो, वोट की चोरी होगी ही नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इससे हमारा मत हमारे प्रत्याशी तक ईमानदारी से नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, मैं पिछले 1 साल से 1,000 कैंडिडेट ऐसे लोगों से बात कर चुका हूँ जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं। वो लोग, कई लोग बोलते हैं भाई मैंने तो 10 लाख लगाया, मैंने 20 लाख लगाया, मैंने 50 लाख लगाया, मैंने अपनी पूरी संपत्ति लगा दिया कि नागरिकों का भला होगा, मुझे वोट ही नहीं मिला। लोग तो सही नहीं है, लोग खराब है। अरे भाई लोग नहीं खराब है, मैं समझाता हूँ, लोग नहीं खराब है, जो ये वोटिंग की प्रक्रिया है वो खराब है। इसके ऊपर रोजाना कई सवाल उठते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को जन आंदोलन के हिसाब से पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट कार्ड में लिखना चाहिए। आपका जो भी मांग हो उसको लिखकर प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को और चुनाव आयोग को भेजना चाहिए। बिहार का मुख्यमंत्री, आप लोग ध्यान से सुनना, बिहार का मुख्यमंत्री चाहे तो मतदान कक्ष में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर का विकल्प दे सकता है वोट देने का, और चुनाव आयोग रोक नहीं आएगा। कानूनन मुख्यमंत्री के पास इतना अधिकार होता है कि वो बगैर मशीन को बंद कराए, उसके विकल्प में, उसके साथ विकल्प में बैलेट पेपर का विकल्प दे सकता है वोट देने का। ठीक है, तो अभी आप देखते हैं, तो अभी एक व्यक्ति को ही हराना पड़ेगा एक करने के लिए। एक आप पूरा
अभी आप लोग आप लोग देखिए, इसमें कोई पर्ची तो नहीं है। आप बस एक जगह आप खड़े हो जाओ, चाहे बस अब ऐसे ही दिखा देना, चाहे बीच में खड़े हो। हाँ ठीक है, अभी आप लोग देख लो, इसमें कोई पर्ची तो नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे 3 चुनाव चिन्ह है, एक सेब और दूसरा बनाना और तीसरे पे तरबूज। ठीक है, तो हाँ कोई बात नहीं, अब बीच में नहीं रोक सकते ना, 1 मिनट हो जाएगी। तो हम लोग अब चलो एप्पल को सॉरी केले को दे देते हैं और वाटरमेलन को दे देते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, 2 वोट दे देते हैं। तो अभी आपने जैसा कि देख लिया, इसमें कोई भी पर्ची नहीं है। तो अब आप आप केले को वोट, भूपेश सर केले को हाँ चलो एप्पल को 2 दे देना। अब देखिए एप्पल की पर्ची दिखी आपको, सेब दिखा आपको मशीन में, आपने सेब का बटन दबाया, सेब का फोटो देखिए। ठीक है, आपका वोट पड़ गया। ठीक, अभी हाँ दोबारा उसी को, अब फिर से आपको उसकी पर्ची दिख गई। आपने 2 बार सेब को दिया, 2 बार आपको पर्ची दिखी। ऐसे ही चुनाव आयोग ने 3 बदलाव भी किए हैं। जून 2017 के बाद से चुनाव आयोग ने इस पारदर्शी कांच को काले कांच में बदल दिया। मतलब यहाँ पे सफेद कांच था, उसमें उन्होंने काला कांच कर दिया और इसमें लाइट सेंसर लगा दिया। व्यक्ति सामने खड़ा है तो मशीन को पता है कि भाई क्या करना है, जब व्यक्ति चला जाएगा तो कुछ भी कर सकता है। और 15 सेकंड तक इसमें लाइट जलता था जून 2017 से पहले, उसको घटाकर 7 सेकंड कर दिया ताकि मतदाता पर्ची देखे हो चले गए। लोग तो ऐसे ही करते हैं ना। तो अभी मैं दिखाऊंगा उसके बाद क्या होता है। अब 2 बार केले को अब केले की पर्ची दिख गया। 1 मिनट मैं इसको खोल देता हूं। देखो 2 बार हमने सेब को दिया है और 1 बार केले को वोट दिया। ठीक है, अब फिर से आपको केले की पर्ची दिखी। अब तरबूज को दे दीजिए। अब देखिए आपको पर्ची दिखी, आपने जितना वोट दिया सबकी पर्ची दिखी है ना। ठीक है, 1 बार और दे दे। आप हाँ आप दे दीजिए। फिर से आपको तरबूज दिखी। हमने 2 बार सेब को वोट दिया, दोनों बार हमें पर्ची दिखी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 2 बार केले को वोट दिया, दोनों बार केला दिखा। ठीक है, और 2 बार फिर हमने तरबूज को वोट दिया और दोनों बार हमें दिखा है। यानी कि हमने 6 इलेक्ट्रॉनिक वोट दिए हैं। ठीक है, तो 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोट दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे 100 रिजल्ट कर देना आप, क्लिक 100 रिजल्ट। हाँ 100 का पूरा बनाना 2, वाटरमेलन 2 बार। इसमें मैं दिखा 1। तो अभी देखिए आप लोग इसमें आप इसको रख दीजिए। इसमें इसको अब इसमें सेब की पर्ची कितनी दिख रही है आपको? 4। वोट कितना दिए? 2। और केले की पर्ची कितनी दिख रही है? 1। वोट कितना दिए? 2। और तरबूज को 2। वोट कितना दिख रहा है? पर्ची कितनी दिख रही है? 1। तो हमने इसमें प्रोग्राम डाला है सेब को जिताने वाला। ठीक है, तो इसमें देखो सेब जीत गया। हमने जितनी इलेक्ट्रॉनिक वोट थी उतनी पर्ची दी गई, फिर भी चोरी हो गया। हमने जितना जिसका बटन दबाया था वो पर्ची हमें मशीन में दिखी थी ना आपको। ठीक है, तो फिर भी मतलब मशीन में पर्ची दिखी है, फिर भी उसके बाद 1 केले का वोट चोरी हो गया, 1 तरबूज का वोट चोरी हो गया, सेब में चला गया। हमने इसमें सेब को जिताने के लिए प्रोग्राम डाला है। इसी तरीके से कहने का मतलब है कि देखो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये प्रोग्राम से चलता है। इसमें वाईफाई इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो मैं दूर से कोई हैक नहीं कर सकता इसको। इलेक्शन कमीशन मशीन को छूने नहीं देता। जितनी बार बुलाया बोलता 2 मीटर दूर खड़े होगा, हैक करके दिखाओ, तो हैक नहीं हो सकता है। पूरा पर्ची बक्सा खोलो, उसमें कोई पर्ची नहीं है। देखो तो अभी दोबारा करके दिखाऊं मैं? नहीं, छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। आप लोगों का अगर कोई भी प्रोग्राम हो तो आप मुझे बुला सकते हो, वहां पे डेमो दिखा। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी देख लो, अगर
वो लोग एक दो तरीका चेंज करके फिर से 1000 तरीके से वोट चोरी कर सकते हैं। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईमानदार नहीं है। हमें बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प चाहिए और मतदान के दिन को बगैर एक इंच भी मिलाए वोटों की गिनती उसी दिन हो जाना चाहिए। आप सभी लोगों को सीधा पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कार्ड देना चाहिए और इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।